गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए एच पिरामिड। एच पिरामिड, एच प्राचल। अब ट्रांजिस्टर वाले पार्ट आए थे अपने पास। कोई भी सर्किट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्टों में, तो इसमें क्या होते हैं, दो प्रकार के, एक इनपुट वाला पार्ट आता है, एक आउटपुट वाले पार्ट। ठीक है, कोई भी सर्किट ले लिया अपन ने, इसमें एक इनपुट वाला पार्ट आएगा, एक आउटपुट के पार्ट आएंगे। ठीक है, जैसे कि वोल्टेज के अंदर लेते हैं तो वोल्टेज में कौन से आ गई, V1 इनपुट वाले पार्ट में आ गया और V2 आउटपुट के रूप में आ गया। इसी प्रकार I1 और I2 ये किस में आ जाएंगे, इनपुट वाले पार्ट आ गए, ये क्या आएगा, आउटपुट के रूप में। ठीक है, V1 I1 V2 I2। ठीक है, दो प्रकार के रिजल्ट अपने पास यहाँ पे प्राप्त होते हैं, V1 I1 V2 I2। ठीक है, इनपुट आउटपुट के रूप में अपने पास दो रिजल्ट प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इन जो यानी कि चार पार्ट आ गए, V1 V2 I1 I2। ठीक है, इनमें किसी दो पार्ट को अपन क्या कर लेते हैं, फ्री कर लेते हैं, और दो को इन पे क्या कर लेते हैं, यानी कि निर्भर हो जाएंगे। दो इसमें क्या है, स्वतंत्र राशियाँ मान लेते हैं, जो कि दूसरे वाले पार्टों पर क्या रहेगी, निर्भर रहती है। ठीक है, तब इस वाले पार्टों से एच प्राचल अपने पास उपस्थित होंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाले पार्ट है, इसमें अपन स्टार्टिंग में V1 क्या मान लिया, V1 और I2 दो पार्ट मान लिए जो फ्री है। ठीक है ना, स्वतंत्र राशियाँ हैं। V1 व I2 क्या मान लिए, इसमें इम्पीडेंस चर वाले पार्ट मान लिए। ठीक है, तो अपन इसमें एच प्राचल के रूप में देखिए किस प्रकार लिखा जा सकता है। V1 इक्वल टू क्या लिख देंगे, H11 I1 प्लस H12 V2। ठीक है, और I2 बराबर क्या लिख सकते हैं, H21 I1 प्लस H22 V2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, दो पार्ट अपने पास यहाँ पे उपस्थित हो गए। V1 बराबर क्या है, H11 I1 प्लस H11 I1 प्लस H12 V2, H21 I1 प्लस H22 V2। ठीक है, V1 I2 पे क्या कर लेते हैं, में स्वतंत्र राशियाँ मानते हैं। तो इसमें समीकरण किस प्रकार हो जाएगी, जो वोल्टेज व करंट की जो इक्वेशन आ रही है वो क्या आएगी, कुछ इस प्रकार अपन ले लेंगे। अब देखिए इसमें अपन H11 लेके चल रहे हैं। ठीक है, H11 लेके चल रहे हैं, तो H11 क्या हो जाएगा, H11 वाला पार्ट आ रहा है, तो इसमें देखिए क्या आएगा, V2 को अपन शून्य कर लेते हैं। ठीक है ना, कितना आया, V1 अपॉन I1। ठीक है, H11 का मान निकालना है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, V1 अपॉन I1, और V2 इसमें क्या कर लिया, शून्य कर लिया, यानी कि इसको शॉर्ट कर लिया, V2 इक्वल टू 0 शॉर्ट कर लिया। ठीक है, सर्किट शॉर्ट कर लिया, तो इसमें अपने पास क्या है, ये H11 V1 I1। ठीक है, V अपॉन I किसको प्रदर्शित करता है, इम्पिडेंस को। ठीक है, H11 इक्वल टू क्या है, V1 अपॉन I1। ठीक है, ये प्रतिरोध को व्यक्त करता है, रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस को व्यक्त करेगा। ठीक है ना, ये वाला पार्ट किसको व्यक्त करेगा, H11 इम्पिडेंस को व्यक्त करेगा। इसी प्रकार H12 है, H12 के यहाँ पे क्या मान लिखा जा सकता है, H12 का मान निकालना है, इसके पद के रूप में कितना आएगा, V1 अपॉन V2। V2 इस वाले के अपॉन में आ गया, और क्या है, I1 इक्वल टू 0।
यदि निवेशी वाले पार्ट को, ठीक है ना, यदि निवेशी वाले पार्ट को क्या कर दिया, शॉर्ट कर देते हैं, तो निर्गत के रूप में अपने पास जो रिजल्ट आता है वो H12 बराबर कितना आएगा, V1/V2 आएगा। और इसे क्या कहते हैं, उत्क्रमण वोल्टता कहते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाले में क्या किया था अपन ने, जो आउटपुट वाला है उस वाले पार्ट को अपन ने क्या कर दिया था, शॉर्ट कर दिया था। ठीक है ना, उसको शॉर्ट कर देंगे तो H11 इक्वल टू कितना है, V1/I1 का मान आ जाता है। ठीक है ना, इसलिए क्या कहलाती है, इम्पीडेंस के रूप में प्रदर्शित होती है। ठीक है, इसी प्रकार H12 इक्वल टू कितना है, V1/V2। ठीक है, इसमें V1 क्या रहेगा, शून्य रहेगा, सॉरी I1 क्या रहेगा, शून्य रहेगा। यानी कि जो निवेशी वाला पार्ट है उसको अपन ने क्या कर लिया, शॉर्ट कर दिया, तो अपने पास रिजल्ट ये आ गया। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए H21 का मान इस यहाँ से किस प्रकार आ जाएगा, I2/I1, और इसमें क्या कर लेते हैं, V2 इक्वल टू 0। ठीक है, यदि निर्गत वाले पार्ट को शून्य मान लिया जाए, ठीक है, यदि निर्गत वाले पार्ट को शून्य मान लिया जाए तो H21 इक्वल टू कितना आया, I2/I1। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, धारा लाभ कहते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे अपन, धारा लाभ कहते हैं। और यहाँ पे कितना आएगा, इस वाले को क्या कहते हैं, उत्क्रमण वोल्टता। ऊपर वाला कौन सा था, इम्पीडेंस के रूप में अपने पास रिजल्ट था। इसी प्रकार H22, ठीक है, H22 का मान यहां से कितना आएगा, I2/V2, और इसमें क्या रहेगा, I1 इक्वल टू 0। जब निवेशी वाले पार्ट को अपन यदि शून्य मान ले, ठीक है, यदि निवेशी वाले पार्ट को अपन शून्य मान ले तो H22 बराबर क्या लिखा जा सकता है, I2/V2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपने पास, I1 को शून्य करने के बाद में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो H11, H12, H21 और H22 के रूप में अपने पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, 3 पार्ट आ गए। स्टार्टिंग क्या करते हैं, इन वाले पार्ट को कभी शॉर्ट कर लेते हैं, इनपुट वाले पार्ट को शॉर्ट कर लिया, आउटपुट वाले पार्ट को शॉर्ट कर लिया, या फिर इनको क्या कर लेते हैं, शून्य कर लेते हैं। तो अपने पास 4 रिजल्ट आ जाएंगे, H11, H12, H21 और H22। यानी कि इस वाले इक्वेशन को अपन किस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, कितना आया इक्वेशन का मान, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या रिजल्ट आएगा, V1। देखो ये वाला पार्ट किसके लिए आ गया, ये वाले पार्ट V1/I1 के लिए आ गया। स्टार्टिंग वाला पार्ट है, ठीक है ना, स्टार्टिंग वाला पार्ट है, इससे बोलेंगे HI से प्रदर्शित कर दिया, HI/I1 प्लस I इनपुट के लिए ले लिया। ठीक है, प्लस H12 सेकेंड वाला पार्ट V1/V2 उत्क्रमण वोल्टता। ठीक है, इस वाले को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, रिवर्स से प्रदर्शित करेंगे। कितना है, HR/V2। ठीक है, HR/V2 के रूप में क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। या फिर I2 का मान कितना आएगा, यहाँ से HF फॉरवर्ड, H21 बराबर कितना आया, I2/I1। ठीक है, तो I2 बराबर कितना आया, HF/I1, यानी कि F क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड के रूप, HF फॉरवर्ड के रूप में अपने पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया। और इसी प्रकार लास्ट वाले का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, H22 था, I2/V2, यानी कि इम्पीडेंस का जो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, प्रवेश्यता कहते हैं। महु जिसका क्या होता है, मात्रक होता है। ठीक है ना, महु इसमें वाले पार्ट में क्या रहेगा, मात्रक रहेगा। H0V2 इक्वल टू कितना है, इक्वेशन नंबर 4 आ गया। ठीक है, V1 बराबर क्या है, HI1, HI
आई इनपुट वाले पार्ट के लिए आ जाएगा, आर यहाँ पे रिवर्स के लिए आ जाएगा, एफ फॉरवर्ड के लिए आ जाएगा और नोट के लिए आ जाएगा और आउटपुट वोल्टेज के लिए ये मान आ जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या नहीं करते हैं, ये वाला कोई सर्किट ले लिया अपन ने, सिंपल लैंग्वेज के रूप में ये वाला पार्ट देखें तो क्या आएगा, ये दो पार्ट आ गए, फर्स्ट ठीक है ना, धारा कितनी यहाँ पे I1 और ये वाली सेकंड वाला पार्ट जो आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है V2 और धारा कितनी आ रही है यहाँ पे I2। इधर थोड़ा पानी रखना है पूरा, ठीक है। V1 I1 V2 I2 के रूप में अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं। या इसको अलग सर्किट डायग्राम से देखें, इनपुट वाले पार्टों को और आउटपुट वाले पार्टों को दोनों अलग से रूप से देखें, तो इस वाले सर्किट जैसे कि HI आ गया, HI किसको व्यक्त करता है, इंपेडेंस को व्यक्त करता है, लेकिन HR किसको व्यक्त करता है, वोल्टा वाले पार्ट को व्यक्त करेगा। पानी ले जाएगा, इसमें देखिए ये पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या ले लिया आपने, HI के रूप में। HI किसको व्यक्त करता है, इम्पिडेंस को व्यक्त कर रहा है, ठीक है ना। HI किसको व्यक्त करेगा, इम्पिडेंस को व्यक्त करेगा, और HR क्या था, वोल्टेज को व्यक्त करता है। यहाँ पे कितना आएगा, HR V2, ठीक है। यहाँ पे क्या थी, ठीक है। और इसी के साथ इसका नेक्स्ट वाला पार्ट यदि देखते हैं तो सेकंड वाले पार्ट में क्या आएगा, धारा लाभ को व्यक्त करता है, HF किसको व्यक्त करेगा, धारा लाभ को व्यक्त करेगा, ठीक है ना। और लास्ट वाला जो पार्ट आएगा वो किसको व्यक्त करता है, इंपेडेंस को व्यक्त करता है। यानी कि जो लास्ट के शेयरों पे रिजल्ट व्यक्त करने का, ये कितना था, H0 को चाहिए यहाँ पे ले लो, ठीक है। ये वाले पार्ट किसको व्यक्त, देखो तीनों पार्ट आ गए अपने पास, सॉरी चारों पार्ट, HI आ गया, ठीक है, और HR आ गया, HF आ गया, और क्या आ जाएगा इसमें, H0 के रूप में अपने पास क्या आ जाएगा, ये चार पार्ट अपने पास उपस्थित हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, या जड़ वाले इसमें देखिए H0 वाला पार्ट आया था, इसको यहां पे भी व्यक्त कर दो, एक ही बात, ठीक है। इन वाले पार्टों को क्या कहते हैं, H प्राचल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि इसके चार पार्ट थे, H11 था, H12 आ गया, H21 आ गया, ठीक है, H22 आ गया, ठीक है। ये वाले पार्ट थे, इनमें कोई इम्पिडेंस के रूप में आ रहा है, ठीक है। तो कोई जो वोल्टेज वोल्टेज फैक्टर के वोल्टेज और आई दोनों जो फैक्टर आएंगे ना, धारा लाभ वाले, वोल्टेज लाभ वाले, वो वाले पार्ट आ जाते हैं, और लास्ट में क्या आ जाता है, इन पे इनवर्स ऑफ इम्पिडेंस वाले पार्ट आ जाते हैं, यानी कि प्रवेशिता आ जाती है, ठीक है। तो इनको 1 के रूप में ये वाले पार्ट आ गया, V1 I1 के रूप में आ जाता है, V2 I2 के रूप में आ जाएगा, I1 H1 HR V2 HR HF क्या हो गया, रिवर्स और फॉरवर्ड के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। HR किस में आता है,
जो उत्क्रमण बोलता थी उसमें, और एच एफ किस में आएगा, धारा लाभ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके आगे वाले पार्ट देखिए। इससे पहले अपने पास जो पार्ट आए थे वो कौन से थे, कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट आए थे। ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन वाले कौन कौन से पार्ट आए थे, सी बी, सी ई, ठीक है ना, और सी सी। ठीक है, उसमें फर्स्ट कौन सा था अपने पास, सी बी कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो बी वाला पार्ट था उसको क्या कर दिया था अपन ने, कॉमन कर दिया था। ठीक है, यदि बी वाले पार्ट को यदि अपन कॉमन करते हैं, ठीक है, बी वाले पार्ट को यदि कॉमन करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है, डायग्राम किस प्रकार का बनता है, कुछ इस प्रकार की, यानी कि ये वाला पार्ट क्या है, बीच में कॉमन हो गया। ये कौन सा हो गया, सी, ये मान लो ई, ये सी। तो इन दोनों से जो वोल्टेज हो जाएगी वो वोल्टेज कौन सी हो जाएगी, बी के रूप में। ठीक है, और इन दोनों से जो वोल्टेज आएगी वो कौन सी जाएगी, सी बी के रूप में आ जाएगी। धारा आई सी, धारा आई, यानी कि आई ई धारा कौन सी होगी, आई वन, और आई सी धारा कौन सी होगी, आई टू। ठीक है, वोल्टा वी ई वी कौन सी हो जाएगी, वी वन, और वोल्टा वी सी वी कौन सी हो जाएगी, वी टू। ठीक है, देन इस वाले में जो डायग्राम रिजल्ट आता है वो कितना आएगा, जो अपने पास देखो पहले रिजल्ट क्या था, यानी कि जो I1 था अपने पास, I1 आ गया था, सॉरी V1 कितना था, एच आई, I1 प्लस एच आर V2। ठीक है, और I2 बराबर क्या रिजल्ट था, एच एफ I1 प्लस एच नोट V2। ये अपने पास दो रिजल्ट। ठीक है, और इस वाले में क्या आ जाएगा अपने पास, एक डायग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आधार पर इस वाले क्या मान आएंगे, जैसे कि आई V1 है, V1 का मान यहाँ पे अपन कितना रख सकते हैं, V1 कितना हो जाएगा, इस वाले पार्ट से देखिए V1 कितना लिखा जा सकता है, V इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से V1 ये मान रख दिए एच आई I1 कितना है, आई। ठीक है, और इसी प्रकार नेक्स्ट प्लस एच आर, और V2 कितना आ रहा है यहाँ पे, VC। ठीक है, VC इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, समझे, ये किस कौन सा हो जाएगा, V1 I1 V2 I2। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, I2 कितना है, IC प्लस HF, I1 कितना है, IE प्लस H नोट और VC। ये इक्वेशन अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, रिजल्ट के रूप में प्राप्त हो जाएगी इस वाले में सीवी कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट में। ठीक है, अब देखिए, अब इनसे जो इससे पहले वाला सर्किट डायग्राम आया था
ठीक है ना। उस वाले डायग्राम के आधार पर इस डायग्राम ये CV का डायग्राम किस प्रकार आएगा, ठीक है। इसमें V क्या रहता है, जॉइंट रहता है, ठीक है ना। ये तो थे इसके इनपुट वाले पार्ट। स्टार्टिंग क्या था, HI, ठीक है। E P धारा कितनी है, I E की, ठीक है। और यहाँ पे कितने था, वोल्टम H R और वोल्टेज कितनी है सेकंड वाली V C, ठीक है। ये फर्स्ट डायग्राम के अंदर था अपने पास, ठीक है। HI1 प्लस सॉरी नेक्स्ट HR VCV, ठीक है, ये आगे। और ये स्टार्टिंग वोल्टेज आ गई और इसमें धारा कितनी है IE, इसी के साथ कनेक्ट रहता है ये वाला पार्ट, ठीक है। HF और धारा कितनी है I, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट लास्ट वाले 0 पर क्या आ जाता है, H0 आ जाता है। H0 कितना है, यहाँ है। और यहाँ पे क्या आ जाएगी, वोल्ट का, ये वाला क्या आ जाएगा, इसका डायग्राम आ जाएगा, ठीक है। कब, जब CV क्या हो, कॉन्फ़िगरेशन के रूप में, यानी कि B क्या रहता है, कॉमन रहता है, ठीक है ना। B वाला पार्ट इसके साथ कॉमन है, तो इन दोनों से जो वोल्टेज बन जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, VEB इनपुट वोल्टेज, और इनपुट धारा कितनी हो जाएगी IE, इनपुट धारा IE यानी कि I1 का मान आ जाएगा, और इनपुट वोल्टेज VEB कितना आता है V2, ये कौन सी हो जाएगी V1 वोल्टेज हो जाएगी। इसी प्रकार CV क्या आ जाएगी, जो आउटपुट वोल्टेज है यानी कि V2 आ जाएगा अपने पास, और I1 क्या आ जाएगा, सॉरी IC क्या आ जाएगा I2 के रूप में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए H प्राचल में इस वाली इक्वेशन कितनी होती है, V1 बराबर कितना होता है HI इनपुट I1 प्लस HR V2 अपॉन I2 इक्वल टू HF I1 प्लस H0 V2, ठीक है। ये अपने पास क्या थे, दो मान थे, ठीक है। इसी प्रकार ये इन वाले मानों को आगे बढ़ा देते हैं। I1 कितना है VEB, ठीक है, और HI कितना है, HI का HI, IE कितना है IE के रूप में, I1 IE के रूप में, V2 कितना आता है VCB के रूप में, ठीक है, और I2 कितना आता है IC के रूप में, I1 था IE और V2 कितना था VCB, ये वाले लिख दी। और यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, सर्किट डायग्राम। पहले वाले पॉइंट में अपन ने क्या किया था, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर रखा था, ठीक है। और इस वाले में क्या हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएंगे, जॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसके नेक्स्ट वाले पार्ट आएंगे जब CE कॉन्फ़िगरेशन आएगा और CC कॉन्फ़िगरेशन आएगी, सेम ऐसे कैसे पार्ट भी आएंगे, ठीक है ना।